आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। 3 दिनों तक चला मानसून सत्र के समापन के बाद झारखंड के मंत्री और विधायकों ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, हम आइए सुनते हैं। कितना उपयोगी रहा आपके नजरिए से? देखिए, ये सत्र कहा जाए कि एक संसदीय परंपरा के तहत संवैधानिक बाध्यता के तहत बहुत सीमित समय में इसको करना पड़ा। हमारी भी इच्छा थी कि कुछ और चले। बहुत लोगों की बातें आई, बहुत लोगों की बातें नहीं आई। फिर भी सदन के माध्यम से राज्य किस जगह खड़ा है और किस रास्ते चल रहा है या चलने की तैयारी कर रहा है, किन किन बाधाओं से राज्य को जूझना है, किन किन चुनौतियों को पार करना है, वो सभी चीज़ों की झलक दिखी होगी। लेकिन मूल विषय ये आता है कि मौजूदा समय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का समन्वय, जिस तरीके से देश को अग्रणी देश बनाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में GST लागू किया और हम लोगों ने भी केंद्र पर विश्वास जताते हुए कि देश आगे बढ़ेगा, इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने अपनी रीढ़ की हड्डी केंद्र को समर्पित। और जिस तरीके से आज देश की अर्थव्यवस्था का आलम है, जिस तरीके से किसानों का आलम है, मजदूरों का आलम है, और जिस तरीके से आर्टिकल 123 का लगातार कहा जाए राजनीतिक भाषा में दुरुपयोग हुआ है, चाहे वो शिक्षा नीति में हो, चाहे वो कृषि नीति में हो, चाहे वो माइनिंग को लेकर हो, और अभी तो पता चल रहा है श्रम कानून में भी चर्चा हो रही है। अनेकों ऐसी चीजें आज कहीं ना कहीं हमारे जैसे पिछड़े राज्यों के लिए आने वाला समय में कई दिशा से चुनौती आई। इसको लेकर के भी हमारी चिंताएं हैं और अभी हम लोगों ने पुरजोर से कृषि विभाग में फोकस दिया हुआ है और हमारे अधिकतर जो लोग राज्य में कृषि पर निर्भर करने वाले लोग हैं, उनको हम कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें, इसका कार्य योजना तैयार हो रहा है। वो सभी अंतिम चरण पर है। आज सत्र का अंतिम दिन था, लेकिन कुल मिलाकर सत्ता पक्ष के पास बहुत सारे विषय थे और विपक्ष मुद्दाविहीन दिखा। सर, सड़ना बोला हाउस में कि उसको अगले सत्र से पहले ही सरकार कोशिश करेगी कि हम भेजें, उसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करते हैं। सरना धर्मकोट की मांग
राज्य के बहुत बड़े वर्गों का डिमांड रहा है और इससे हम भी सहमत हैं और इसको अविलंब कैसे ये मांग पूरा हो उस पर हम आगे बढ़ें। आज कोरोना पर विशेष चर्चा थी, क्या अब कोरोना के विषय पर तो आप खुद ही देख रहे हैं, मुझे उसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीमित संसाधनों के साथ इस कोरोना की जंग को जिस तरीके से हम लोगों ने लड़ा है, जिस तरीके से प्रवासियों के लिए हम लोगों ने काम किया है, जिस तरीके से मजदूरों के लिए कार्य योजना बनाई है, इन संक्रमण के दौर में मुझे लगता है ये गति कम नहीं। सर 18 ये कर रही कि उसमें कोर्ट में सरकार जाएगी या फिर उस पर सरकार देखते हैं, अभी तो अखबार में ही ये बात आई है, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे क्या किया जा सकता है। इन कुल मिलाकर के इस विषय पर तो हम यही कह सकते हैं कि हमारे तत्कालिक सरकार ने जिस तरीके से राज्य के हर क्षेत्र में उथल पुथल मचा दी थी, आज जिस तरीके से चीज़ें सामने उभर के आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकार किसी हिडन एजेंडा के तहत काम पर थी और उसका परिणाम है जब लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए काम करते हैं और सत्ता में रहकर, तो उसका परिणाम पूरे राज्य को भुगतना पड़ता है। और आज उस समस्या आज हमारे सामने है, आज उसका भी कोई ना कोई हम लोग रास्ता जरूर। सर बिग बाजार सर जो प्याज है, आलू है सर, वो हाहाकार मचा हुआ है पूरे राज्य में सर। 100 रुपया के आसपास हो रहा उसका दाम, आलू भी काफ़ी है, लोग काफ़ी चिंतित है सर। आपका तो होगा ही। अब देखिए कृषि नीति में बदलाव, क्या और हाहाकार मचेगा। आज मूल विषय हम कोरोना से कैसे बाहर निकले, इस पर तो कोई चर्चा हो नहीं रही, लेकिन देश की संपत्ति को कैसे बेचा जाए, देश के किसानों को कैसे बेचा जाए। आज इस कृषि नीति से किसान नहीं तय कर पाएगा अपना उपज का मूल्य। चंद बड़े व्यापारी दिल्ली में बैठे हुए, मुंबई में बैठे हुए लोग, लंदन में बैठे वाले लोग तय करेंगे, ना कि दुमका साहिबगंज बरहेट के किसान तय कर पाए। 2016 के नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज जो थी वो प्रक्रियाधीन है इस सरकार में, तो अब क्या आगे क्या होगा। उच्च न्यायालय के जो क्वेरीज थे, जो विषय वो जानना चाहते थे, उनको अगर राज्य सरकार की ओर से बेहतर रूप से प्रोटेस्ट किया जाता तो मुझे लगता है कि ये घटना ना घटती। कहीं ना कहीं कोताही हुई है राज्य के युवाओं के साथ। युवा के इतने वर्षों के बाद अरमान उनके पूरे हुए थे, एक शिक्षक के रूप में बहाल हुए थे। अब ये जो पहल राज्य सरकार को करनी चाहिए थी, जो अपनी बात को, चूँकि नीति निर्धारण जब बनता है तो अधिकारी रहते हैं, अधिकारी नीति निर्धारण बनाते हैं। अगर कोई भी नियम अगर है और नियम को अगर नियम अनुकूल अगर शर्तें नहीं रखी गई है तो ये उसी समय प्रोटेस्ट होना चाहिए था जब ये प्रस्ताव बनता है। अगर आपने इसको नहीं किया है तो कहीं ना कहीं ये संभव है, और संभव है तो इस बात को इस दलील को आप माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी रखना चाहिए। तो उस रूप से नहीं रखा गया। जो इसके साथ आगे कई ऐसी तैयारी बहाली की थी, अगर इस मामले को इतने हल्के रूप से लेंगे और इसके साथ कोई पॉलिटिक्स ना हो, ये कोई एनडीए या फिर उनके किसी का इशू नहीं है, उनके भविष्य का सवाल है, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और ये कोशिश हो, और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि ये जो शिक्षक बहाल हुए हैं ये सारे भूमिपुत्र हैं, जो यहाँ स्थानीयता की बात हम लोग करते हैं, जो स्टेट के लिए इनका घर परिवार कहीं ना कहीं कई तरह का सपना देखा है, उन्हीं परिवार का पुत्र है, उन्हीं प्रकार का परिवार का शिक्षा प्राप्त एक नौजवान एक तैयारी के साथ कई वर्षों के बाद अपने अरमान पूरा किया है। ये अरमान उनका रहे, सरकार को इस दलील को लेकर आगे जाना चाहिए। उनको कोई दर्द नहीं है, कोई चिंता नहीं। पिछली सरकार जो रघुवर दास जी की थे तो उनकी नीयत में यही था कि भाई शेड्यूल एरिया में
100% जॉब वहीं के लोगों को मिले। और कल जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने किया तो अब राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, ये उनको बतानी चाहिए, लेकिन उस पर उन्होंने कुछ भी बोला नहीं। दूसरी बात है, ये जो लोग कह रहे हैं कि 13 और 11 जिला को अलग किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत का जो संविधान है आर्टिकल 16 और 3 में ये प्रावधान है, राज्य सरकार चाहे तो पूरा स्टेट को भी या कोई पार्टिकुलर क्षेत्र के लिए भी जॉब को कुछ वर्षों के लिए रिजर्व कर सकता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री को आज यही बताना चाहिए। हम तो आज बोलना भी चाह रहे थे, लेकिन अध्यक्ष जी ने हमें बोलने से मना कर दिया, बोलने ही नहीं दिया। हम बोले कि देश के आज भी कई हिस्सों में, आंध्र प्रदेश वगैरह कई हिस्सों में इस प्रकार की कुछ पार्टिकुलर क्षेत्र में लोगों का ठीक से पार्टिसिपेशन नहीं होते रहा है, तो बजाबता कानून बना करके वहाँ के लोगों को पार्टिसिपेशन दिया गया है, दिया जा रहा है। तो इसलिए कोई अलग नहीं किया गया है। भाई शेड्यूल एरिया में अगर 100% नौकरी वहाँ के लोगों को मिले तो क्या गलत है, और उसके लिए कानून संविधान में भी उसके लिए प्रावधान है। पार्टी बदल के भाजपा में चले आए, पद मिल गया, मंत्री बन गए, तो नॉर्म्स कभी जाने नहीं। अब स्पीकर जो होते हैं संरक्षक होते हैं, एक कार्यकर्ता थोड़ी है जो आप बोलत गए, आपको जानना चाहिए ना। अब आप मुंह लगा रहे हैं सबके सामने, तो अभी तो देखिए स्पीकर साहब क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन वो हमारे मित्र हैं, उनको मैं कहूँगा कि इस तरह का आचरण मत कीजिए, जनता देख रही है। आज सदन में हंगामा हुआ, हाईकोर्ट का जो जजमेंट है, जो नीति के कारण जो हमारे स्थानीय युवा छात्र छात्रा है जो बेघर हो गए, आज उनके कारण अपने बाल बच्चे का परवरिश कर रहे थे, स्कूलों में पढ़ा रहे थे। कौन है इसके कारण, किसके द्वारा ये कौन है इसके पीछे साजिश करता? जब आप रूल बनाते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं, तो आप देखते नहीं हैं क्या? कोर्ट को सुसत्य माना। आज हमारी सरकार है, कल आपकी सरकार रहती तो भी यही होता। तो इसमें हाई तबाह क्यों? हमारी सरकार विचार करेगी, सही पहलू में हम लोग देख रहे हैं, और जरूरत पड़ेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। विपक्ष ने कहा कि हमने स्थानीयों को ही नौकरी दिया है, इस पर आपकी स्थिति क्यों है? देखिए, ये कोर्ट का मामला है। मैं कहना चाहता हूँ कि स्थानीयों को नौकरी नहीं मिला। आज जो बेघर हुए हैं सारे लोकल हैं, हमारे सारे वो लोग स्थानीय हैं जिनकी नौकरियां चली गई, और जिनके पास नौकरियां हैं वो या तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, या तो उत्तर प्रदेश के हैं, या तो नागपुर के लोग हैं। तो क्या वैसे लोगों को हटाएगी सरकार, या विज्ञापन पूरी रद्द होगी, या सुप्रीम कोर्ट आप लोग जाएंगे? देखिए, अभी सीएम साहब से हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोग अपनी बात को रखेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर हैं, और हमें विश्वास है कि किसी की भी नौकरियां नहीं जानी चाहिए। अच्छा वातावरण बने, वो लोग छात्र छात्राएँ हैं, और उससे सरकारों की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और जिनको प्रॉब्लम हुआ है वही लोग हल्ला कर रहे हैं। ठीक। जैसा मैंने बताया था कि कल जिस तरह से उच्च न्यायालय का फैसला आया है, और अपना पक्ष मजबूती के साथ नहीं रखने के कारण 100% झारखंडी मूलवासी युवाओं की नौकरी आज हटने का जो संशय आ गया है, उनके भविष्य के साथ जो ये खिलवाड़ हो गया है, उसमें सरकार के निकम्मेपन के विरोध में हम लोगों ने कार्यस्थल अविलंबनीय अति लोक महत्व का विषय है, और धारा 54 का उपयोग करते हुए मैंने कार्यस्थल में प्रस्ताव लाया था, और जिसे खारिज कर दिया। तो मैंने उसी पे कॉन्टेस्ट किया कि भाई इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, जब झारखंड के निर्माण की बातें ही हम लोग कहते हैं कि बिरसा मुंडा जी धरती आबा सिद्धू कानून उसके लिए, और यहाँ के मूलवासी झारखंडियों को नौकरी मिलनी थी। आज जो सत्ता में है संयोग से, उनका एलिगेशन पूरा ही रहा। पिछले 5 साल का यदि कार्यकाल रघुवर दास जी का रहा, तो उनका जो लाइन ऑफ अटैक जो रहता था, वो मूलवासी झारखंडी वासी के विरोधी ये सरकार है। यहाँ की सारी नौकरियों को विरोधियों को दे दिया गया। कल कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें साफ तौर से कह दिया गया कि 100% स्थानीय लोगों को नौकरी देना आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि जब आप इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो चुनाव आते हैं, जब अधिसूचित क्षेत्र में जो पूरी तरह से 5th शेड्यूल के अंतर्गत पूरी तरह से आरक्षित है, जो वहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए सुरक्षित है 5वीं अनुसूची के तहत, और 10 साल के लिए रिजर्वेशन किया गया था, 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए रिजर्वेशन किया था।
फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की नौकरी के लिए नहीं किया गया था। जब इसको हम लोगों की जो सरकार थी 2016 से लागू होने में 2019 तक हम लोगों ने इसको डिफेंड भी किया, नौकरियां भी जनरेट की और लोगों को नौकरी पे भी लगाया, 100% स्थानीय लोगों को नौकरी पे लगाया। आज सरकार का जो चेहरा है, विपक्ष का जो सत्ता पक्ष में है, पहले विपक्ष में थे, उनका चेहरा का पर्दाफाश हो गया। तो हम लोगों ने यही कहा कि इनकी नौकरियों को बचाने के लिए आपने जो प्रयास नहीं किया है ये आपका निकम्मापन है। और यदि रघुवर दास की सरकार और हम लोगों ने ऐसे झारखंडियों को नौकरी देने का काम करना यदि निकम्मापन है तो हम लोग निकम्मा हैं। और गर्व के साथ हम लोग कहते हैं झारखंडी मूलवासियों को नौकरी देने के लिए जो हम लोगों ने काम किया था उसमें हम लोग को कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी मन के अंदर हम लोगों का कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। और हम लोग खुल करके बोलते हैं और उन लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग भी अपना हक और अधिकार को लड़ाई के लिए आगे बढ़िए। आप एक डीजीपी जो आपके लॉ एंड ऑर्डर नियुक्ति को जायज करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे जैसे लोग, फली नरीमन जैसे उच्च कोटि के एक टाइकून जो हम कह सकते हैं जो लॉयर हैं उनको आप अपॉइंट करते हैं। और जब झारखंड के झारखंडियों के हित की बातें आती है और जब उनके नौकरियों के संरक्षण की बातें आती है तो आप अपना पक्ष रखने में स्वयं पीछे हो जाते हैं। तो सरकार के मन में कहीं ना कहीं कालापन है। सरकार का जो डुअल पॉलिसी है, वर्ड और एक्शन में जो अंतर है, वर्ड आपका कुछ कहता है, एक्शन आपका उसके पूरा विपरीत करता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति, जो मूलवासी झारखंडी शिक्षकों की नियुक्ति को छीनने का प्रयास किया था, सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट तथ्यों और बहस के आधार पर देता है। राज्य सरकार ने तथ्यों और बहस को उतना धारदार नहीं रखा, झारखंडियों के पक्ष को उतने अच्छे से नहीं रखा, जिसके कारण आज उनके भविष्य जो है अंधकारमय है। तो मैंने सरकार से ही मांग किया है कि उनकी नौकरियां बचे और आप स्पष्ट करें कि 85 को आप डिफेंड नहीं कर पा रहे तो 1932 कैसे करें। संवेदनशील है जब आंकड़ों को आप मिलाएं, यही राज्य है, यही जगह है, 2 सालों में 2 सरकारें आई। पिछली सरकार में भी इस तरह की स्थिति इस समय आई थी। हालांकि इस बार जो वैश्विक महामारी है जिसके कारण हम ही नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है, अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है, जीडीपी जो हम एक्सपेक्ट किए थे उससे और भी डाउन चला गया है। तो इसका मार सिर्फ विश्व के अन्य बड़े देशों पर ही नहीं, हमारे जैसे विकासशील देशों पर भी पड़ा और झारखंड पर भी पड़ा। हम भी उससे अछूते नहीं हैं। लेकिन इस दरमियान जो संवेदनशील चीज़ हैं, काला बाजारी या फिर स्टॉकिस्ट जो बेवजह डिमांड को क्रिएट करते हैं, सप्लाई को रोकते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको लिए मैंने टास्क फोर्स बनाया है। और मैं अभी तुरंत आपको दे रहा हूँ जानकारी कि पिछले 15 दिनों के अंदर इस राज्य के विभिन्न जिलों में खुदरा या होलसेल, रिटेलर और होलसेलर दोनों पर जो कार्रवाई हुई है, घराने के मुद्दों पर सरकार काम कर रही है, सारे पर काम कर रही है। पहले तो अन्य परिसंपत्तियों को बेचने का काम किया, अब देश की आत्मा किसान है और उसके साथ यदि केंद्र समझौता करे, सौदा करे तो ये कतई माफ़ी के लायक नहीं है। आने वाले दिनों में दिखेगा, सहयोग मिलता है तो ठीक, नहीं तो हम उनके भरोसे सत्ता में नहीं आए हैं। हम अपने रिसोर्सेज से हो सकता है कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे रेवेन्यू को क्रिएट करने के लिए, लेकिन जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जिसको उसके चीज़ों का वाजिब मूल्य मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, उसे देने में हम कहीं कोई कोताही नहीं छोड़ेंगे। किसान ऋण माफ़ी की जो बात हुई थी 2000 करोड़ की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये शुरुआत है, ये चुनावी वर्ष नहीं है। और शुरुआत से ही बजट जैसे घोषित हुआ, हम कोरोना को भी लेकर आए, हम उससे भी जूझ रहे हैं, आज तक जूझ रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से इस राज्य की जनता को कि 2000 करोड़ रुपए का कुल ऋण माफ़ी इसी वित्तीय वर्ष में हम करके दिखाएंगे। मानसून सत्र इस समय के हिसाब से और वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से अत्यंत ही सफल रहा। इसमें विपक्ष का भी भरपूर सहयोग मिला। विपक्ष अपना कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य किए, लेकिन जहां विचारों का वैषम्यता है, विचारों में विभेद है, वहां टकराहट होती ही रहती है। ये कोई बड़ा विषय नहीं है। और इस पंचम झारखंड विधानसभा में 70 अल्पसूचित प्रश्न, 61 तारांकित प्रश्न, 29 अतारांकित प्रश्न स्वीकृत किए गए, जिसमें 2 अल्पसूचित प्रश्नों के उत्तर सभा में दिए गए। शून्यकाल की 46
सूचनाएं सभा में पढ़ी गई। सभा में वक्तव्य हेतु 10 ध्यानाकर्षण सूचनाएं स्वीकार की गई। गैर सरकारी संकल्प की कुल 17 सूचनाएं सभा में ले ली गई एवं विनियोग विधेयक सहित कुल 9 विधेयक सभा में पेश किए गए। महालेखाकार का अंकेक्षण प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया। सदन में राज्य में दिखेगा, क्या लग रहा है अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, लगातार सदन जो है नेता प्रतिपक्ष के बिना चल रहा है? देखिए, इसके लिए कौन जवाबदेही है बताइए? नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं सर। नहीं, हम आपको बता रहे हैं, इसके लिए तो हम लोग जवाबदेही नहीं है। अब आप नियम संगत अगर नहीं है तो दिक्कत है। हमने माननीय सदस्यों को जवाब दाखिल करने के समय भी निर्धारित कर दिया था, लेकिन माननीय सदस्यों ने आग्रह किया कि हमको और ज़्यादा समय दिया जाए ताकि हम अपना जवाब हमारे न्यायाधिकरण में पेश करेंगे। तो समय तो लिए, वो समय हम लोगों ने दिया, फिर वो पेश करते हैं अपना जवाब, फिर उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद जो नियम के अनुसार जो होगा, जो होना चाहिए वही होगा। थैंक यू। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।